144 साल बाद लगे महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। आज हर कोई आस्था के रंग में रंगना चाहता है, हर कोई महाकुंभ का हिस्सा बनना चाहता है। लेकिन जिस तरीके से महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा हो रही है, ये भी अब एक चिंता का विषय बन गया है। आज मौनी अमावस्या का शुभ मुहूर्त है और आज जिस तरीके से भगदड़ मची, कई लोगों की जानें चली गई और कई लोग घायल हो गए, इसने हम सबके मन में एक सवाल खड़ा कर दिया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि आप संगम घाट की जगह किसी और घाट पर भी स्नान कर सकते हैं, लेकिन इसकी क्या मान्यताएं हैं, क्या ऐसा संभव है? इन तमाम बातों पर हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं आचार्य कृष्णकांत जी। तो सबसे पहले तो आचार्य जी, आपका स्वागत है और आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से योगी जी का कहना है कि आप किसी और घाट पर भी जा सकते हैं त्रिवेणी संगम की जगह, तो क्या वही लाभ हमें मिलेगा अगर हम किसी और घाट पर जाते हैं? मैं सबसे पहले समाचार प्लस के दर्शकों को 144 वर्षों के बाद आए महाकुंभ के दिव्य मुहूर्त में माघ मास के शुभ घड़ी में अनंत शुभकामनाएं दे रहा हूं। बहुत पावन समय चल रहा है कि 144 वर्षों के बाद त्रिवेणी संगम में स्नान करने का पुण्य बटोरने का, पुण्य लाभ प्राप्त करने का शुभ दिव्य संयोग चल रहा है। और यह दिव्य संयोग अद्वितीय है। देवता भी जहाँ पर आकर के स्नान करते हैं, अदृश्य रूप से जहाँ देवता स्नान करते हैं त्रिवेणी संगम में, गंगा के पावन तट पर, गंगा जमुना सरस्वती के समागम में, वहाँ पर यह साधारण मनुष्य अपने जीवन को धन्य करने के लिए करोड़ों की संख्या में पधार रहे हैं। और आज अमावस्या का दिव्य मुहूर्त है। अमावस्या तिथि पितरों के लिए दिव्य माना जाता है। आज के दिन जो स्नान करते हैं उनके एक अंजुलि भी अगर पितरों के निमित्त जल देते हैं त्रिवेणी संगम में, तो वह पितरों को प्राप्त होता है। तो मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि इस दिव्य मुहूर्त में त्रिवेणी संगम में स्नान जरूर करें और देवाधिदेव महादेव गंगा जी का आशीर्वाद लें। दर्शकों को मैं भगवान शिव की और गंगा के श्लोकों से विभूषित करता हूं, उसके बाद इस पर हम प्रकाश डालेंगे। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमणंग मदापहारम अरे वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम पापापहारि दुरितारि तरंग धारी शैल प्रचार गिरिराज गुहाविदारी झंकारकारी हरिपाद रजो पहारी अरे गांगम पुनातु शततम शुभकारी बारी शुभकारी बारी। मैं दर्शकों को ये जरूर कहना चाहूँगा कि त्रिवेणी संगम में स्नान करना अति दिव्य है, किंतु आत्मा रक्षितो धर्मः, आत्मा की रक्षा करते हुए धर्म करना चाहिए। आप करोड़ों की संख्या में पधार रहे हैं वहाँ त्रिवेणी संगम में, तो अपने शरीर की रक्षा, हमारे अगल बगल में जो हैं उनकी रक्षा, प्रशासन की रक्षा और यशस्वी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी की महिमा को, भारत के रत्न यशस्वी प्रधानमंत्री जी की महिमा को अद्वितीय बनाते हुए, उन सेवकों की सेवा को स्वीकार करते हुए देवताओं का आशीर्वाद आप ग्रहण जरूर करें, उनके प्रयासों को सफल करें, भीड़ को नियंत्रित करके सावधानी पूर्वक त्रिवेणी संगम में जाएं और स्नान करें मंथर गति से, और अफवाहों पर विशेष ध्यान नहीं दें, किंतु अपना ख्याल स्वयं रखें और बगल वाले का भी ख्याल रखें। एक बात। दूसरी बात है कि गंगा का जो तरल कलकल धारा है वह बह रही है और जहाँ जहाँ गंगा जाती हैं उस जगह को पवित्र करती हैं, और जब पवित्र करती हैं किसी भी घाट पर गंगा का स्नान अगर त्रिवेणी संगम के जल से स्नान करें तो जो समागम स्थल है वही फल आपको वहाँ भी प्राप्त होगा, क्योंकि धारयते इति धर्मः,
श्रद्धा विश्वासम फलदायकम। किसी भी घाट पर अगर विश्वास आपको है कि त्रिवेणी की कलकल धारा इस प्रवाह से प्रवाहित हो रहा है, तो वहाँ उसका फल आपको मिलेगा। कोई जरूरी नहीं कि त्रिवेणी संगम जहाँ पर प्रवाहित हो रहा है वहीं हम स्नान करें तो सब कुछ मुझे प्राप्त हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। जहाँ से गंगा चली हैं और गंगा का त्रिवेणी संगम जहाँ से बहते हुए सम्मिलित समागम होते हुए गंगा की कलकल धारा जा रही है, किसी भी घाट पर आप स्नान करें और स्नान करें वही पुण्य फल मिलेगा जो आपको जो त्रिवेणी संगम के स्थल पर प्राप्त हो रहा है। अगर अमृत का बिंदु त्रिवेणी संगम में है तो वह जल तीनों गंगा जमुना सरस्वती का जो कलकल धारा है उसमें सम्मिलित होकर वह गंगा का जल पीने योग्य यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बना दिया है। यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी ने बना दिया है कि उस कलकल धारा को हम पान जल को ग्रहण करके पान कर सकते हैं, जल को अमृत तुल्य उस जल को ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए आप कहीं भी उस जल को ग्रहण करें और स्नान करें। त्रिवेणी संगम का जो फल है किसी भी तट पर स्नान करेंगे आपको फल मिलेगा। जनता जनार्दन से हमारा अनुरोध है, विनम्र आग्रह है कि जनता जनार्दन अपनी रक्षा करे, दूसरे की बहन बेटियों की रक्षा करे, भाइयों की रक्षा करे, पिता की रक्षा करे और अपने आप की रक्षा करते हुए प्रशासन की रक्षा करे और सभी भक्तजनों की रक्षा करे। क्योंकि इस महाकुंभ में बहुत पुण्य तो मिलना है और मिलना तय है और भक्तों को मिल भी रहा है। अगर इस पुण्य को आनंद से शांतिपूर्वक अगर हम ग्रहण करेंगे तो सबकी रक्षा होगी और सबका परमार्थ सुधरेगा और कल्याण होगा। जी बिल्कुल पंडित जी, हम बात कर रहे हैं लाभ की, तो महाकुंभ को लेकर के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें वास्तविक तौर पर पता नहीं होता है कि कुंभ कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, क्या लाभ मिलता है, तो इसके बारे में इसका थोड़ा सा वर्णन आप हमारे दर्शकों को। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत लिखा कि 144 वर्षों के बाद यह जो त्रिवेणी संगम का समागम है वह अमृत का बिंदु वहाँ पर गिरा था और अमृत का बिंदु गिरने से अमृतमय वह त्रिवेणी का जलधारा है जो संपूर्ण जीवन को धन्य करता है। पापा पहारी दुरितारि तरंगधारी श्लोक भी हमने अभी भक्तों को सुनाया कि गंगा के जल जो है पापों को समन कर, गंगा समन करती है। और जहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती तीनों का समागम है वहाँ पर स्नान करने से सद्य आत्मा की तृप्ति होगी, या जीवात्मा का जीवन धन्य होगा। और ये शुभ घड़ी, शुभ नक्षत्र घड़ियों के शुभ प्रभाव का फल है कि 144 वर्षों के बाद, 12 वर्षों के बाद इस तरह का समागम आता है। यह तो 144 वर्षों के बाद त्रिवेणी संगम में स्नान करने का महाकुंभ है। कुंभ नहीं, महाकुंभ है, अर्थ कुंभ नहीं है, पूर्ण कुंभ है। इस पूर्ण कुंभ में स्नान का तो विशेष फल हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णित है कि ये स्नान करने से जीवन धन्य होता है, पितरों की तृप्ति होती है और जन्म जन्मांतर के पापों का दमन होता है। तो दमन होता है तो यह जरूरी है, किंतु यह जीवात्मा जो है बड़ा स्वार्थी है। स्वार्थ से भरा हुआ मृत्युलोक का प्राणी अपने स्वार्थ के लिए दूसरे की रक्षा करने में अक्षम है। इसलिए अपनी रक्षा करते हुए दूसरे की रक्षा करें हम, भगदड़ से बचें, अफवाहों से बचें और गंगा के त्रिवेणी संगम का शुभ लाभ लें। किंतु यह जीवात्मा स्वार्थी है, जीवात्मा अपने मुझे ही सब कुछ मिल जाए इस दौड़ में पागल है और दूसरे का नुकसान हो जाए इसमें व्यग्र है। इसलिए मैं जनता जनार्दन से आग्रह करूंगा कि पुण्य का शुभ मुहूर्त चल रहा है, इस पुण्य का शुभ मुहूर्त लें, किंतु लोगों की रक्षा करें, अपनी भी रक्षा करें और दूसरे की रक्षा करते हुए अपना रक्षा करें, अपने जीवन को धन्य करें। जी आचार्य जी, मौनी अमावस्या का आज जो शुभ मुहूर्त है इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या कुछ खास है आज के दिन में? देखिए, मैं अभी थोड़ा देर पहले कहा कि आज मौनी अमावस्या है। अमावस्या तिथि पितरों के लिए विशेष फलदायी है, पितरों का दिन होता है। जैसे पितृपक्ष में 15 दिनों का जो मुहूर्त तिथि होता है पितृपक्ष का, वह पितरों का होता है। उसी तरह से प्रत्येक मास का जो अमावस्या होता है वह पितरों का होता है। तो पुत्रांतरायति पुत्रः, पितरों को जो तारे उसको पुत्र कहते हैं। पुत्र त्रिवेणी संगम में स्नान करने गया माता पिता को लेकर के, तो वो अपने पितरों को तो तारे ही देगा, स्वयं भी तरेगा, क्योंकि पितरों का शुभ तिथि है। इसलिए आज विशेष भीड़ वहाँ है और सब लोग पितृ अमावस्या के दिव्य मुहूर्त में स्नान करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये भक्तों से कहना चाहूँगा कि आपके मन में अगर माता पिता की श्रद्धा है, माता पिता के प्रति श्रद्धा है पुत्र का, तो किसी भी दिन वह जाएगा तो पितरों की तृप्ति हो जाएगी।
अगर माता पिता के प्रति श्रद्धा नहीं है तो कितना अमावस्या को स्नान करेगा तो तृप्ति नहीं होगी। इसलिए जनमानस को मैं, भारत भूमि के धर्मभीरु सनातन धर्मावलंबियों को मैं जरूर कहना चाहूँगा, और देश विदेश से आए हुए भक्तों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा, इस भारत भूमि के, झारखंड की भूमि, रांची समाचार प्लस के इस दिव्य स्थल से, कि लोग अमावस्या में स्नान करें। अगर अमावस्या को स्नान करने का सौभाग्य नहीं मिले तो कल कर लें, कोई ज़रूरी नहीं कि आज ही स्नान करेंगे तो हमारे पितृ तृप्त हो जाएंगे। आप जो 26 तारीख तक जो मुहूर्त है, 26 फरवरी तक किसी भी दिन स्नान करेंगे तो आपके पितृ का तरण तारण हो जाएगा, बशर्ते हमारे आपके मन में श्रद्धा अपने पितरों के प्रति, अपने गार्जियन के प्रति, देवताओं के प्रति होनी चाहिए। क्योंकि प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं। और भगवान प्रेम से भागवत में तो वर्णन मिलता है, गंगा का तो वर्णन है ही कि गंगा किस तरह से अवतरित हुई हैं, लेकिन यह भी लिखा है कि गंगा भक्ति से लाया गया था, भक्ति से गंगा को लाया गया इस पृथ्वी पर, है ना। तो भगीरथी ने अपने भक्ति के द्वारा लाए और लाकर इस जनमानस के, कलयुग के प्राणी के इसी शुभ मुहूर्त में, क्योंकि यह कलयुग की जो आत्मा है, कलयुग की जो मनुष्य है, वह पापाचार में लीन होगा, धर्माचार में कम समय देगा, उसी के तरण तारण के लिए इस तरह की व्यवस्था हमारे ऋषि महर्षियों देवताओं के द्वारा बना गया है कि पाप करते हुए धर्म में उलझ जाओ। तो ये धर्म प्रधान देश हमारा भारत, संपूर्ण विश्व को धर्म के गोद में बैठा लिया है, देश विदेश से लोग आ रहे हैं। तो मैं जरूर कहूँगा, धर्म भीरु हे भारत के सज्जनों, धर्म की माताएं, पुरुषों, आप लोग धर्म की रक्षा करते हुए, सनातन की रक्षा करते हुए, और जितने जनता जनार्दन हैं उसकी रक्षा करें। और जो महाकुंभ का जो स्नान की तिथियां हैं, किसी भी दिन स्नान करेंगे आपको पुण्य जो आज अमावस्या का मिलेगा, कल भी वही मिलेगा, परसों भी वही मिलेगा। जब तक कुंभ का दिव्य पर्व चल रहा है, उस पर्व में स्नान करें। जी बिल्कुल, अगर आपके मन में श्रद्धा है तो आपको उसका जो लाभ है वो ज़रूर मिलेगा। जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि आप किसी भी दिन जाएं और आप गंगा के किसी भी घाट पर स्नान कर सकते हैं। इसी के साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो भी लोग कुंभ जा रहे हैं, स्नान करते समय कोई विधि विधान या फिर कोई पूजा पाठ जो पहले हमें करनी चाहिए, ऐसी कोई मान्यताएं हैं? देखिए, ऐसा है कि गंगा स्वयं इस जीवात्मा को तरण तारण करती है। तो गंगा के दरबार में मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि आप जाएं, फूल अक्षत चंदन गंगा जी को पहले अर्पित करें, और गंगा जल में चरण रखने के पहले गंगा को नमन करें, गंगा जी को प्रणाम करें, और गंगा को प्रणाम करके कहें, हे गंगे, हमारे जीवन को धन्य करो और हमारे परिवार में सुख शांति समृद्धि के साथ अपने चरणों में भक्ति दो। और क्योंकि गंगा इतनी दिव्य है कि भगवान शंकर अपने शीश पर रखते हैं, शीश पर धार। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, जिनके जटा में सुशोभित है गंगा, कितना दिव्य है। देवादिदेव महादेव जी को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वो गंगा कितनी दिव्य है। तो हम जीवात्मा अगर गंगा में प्रवेश करने के पहले गंगा जल को निर्मल उस गंगा जल को, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी जी ने दिव्य बनाया, पीने योग्य बनाया, भारत के यशस्वी, भारत के रत्न प्रधानमंत्री जी ने उस गंगा के लिए विशेष अभियान चला रखी है। तो ऐसे दिव्य पुरुषों के कर्मयोग को, इनके प्रयासों को जनता जरूर सफल करे, और गंगा को नमन करके, गंगा को प्रणाम करके, फूल अक्षत से पूजन करके, अगर फूल अक्षत नहीं हो तो मानसिक पूजा भी श्रेष्ठ मानी जाती है। इस भीड़ में फूल अक्षत कहाँ से मिलेगा? अगर मानसिक प्रणाम, फूल अक्षत, हाथ जोड़ लें, फूल अक्षत चंदन षोडशोपचार मन में सोच लें कि गंगा जी को मैं आवाहन कर रहा हूँ, पूजन कर रहा हूँ, गंगा उसे स्वीकार करेगी। और श्रद्धा से डुबकी लगाएं, और डुबकी लगा कर अपने पितरों को जरा जल दें, जल दे करके पितरों की तृप्ति की कामना करें, और ठाठ से स्नान करके तुरंत वहाँ से चल दें, वहाँ रुके नहीं। भीड़ आप बढ़ाएंगे तो जिस तरह से कैजुअलिटी हो रही, परेशानियाँ हो रही भक्तों को, तो आप दिन रात वहाँ बैठे रहेंगे तो गंगा नहीं मिलेगी। गंगा का स्नान करें और यथाशीघ्र वहाँ से प्रस्थान करें, दूसरों को मौका दें। दूसरे को मौका देंगे तो आपको भी इसका पुण्य मिलेगा। आप दिन रात वहाँ पड़े रहेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप स्नान करें, गंगा को नमन करें, और जनता जनार्दन की सेवा में भाग लेते हुए वहाँ से प्रस्थान करें, यही मैं कहना चाहूँगा। आखिर में आप हमारे दर्शकों को जो महाकुंभ का जो ये समय है, इस समय में क्या संदेश देना चाहिए?
मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आप जरूर गंगा स्नान करें, त्रिवेणी संगम में जरूर स्नान करें और अपने परिवार को भी स्नान कराएं, अपने माता पिता को स्नान कराएं। पुत्र का काम है अपने माता पिता को तीर्थाटन कराना है, जरूर स्नान कराएं, किंतु भीड़ को नियंत्रित करते हुए जहाँ गंगा का तट है उसी गंगा के तट पर आप स्नान करें, सुरक्षित जगह में स्नान करें। गंगा त्रिवेणी संगम का जो दिव्य स्थल है उसका जो लाभ है किसी भी गंगा के पावन तट पर आपको प्राप्त होगा, क्योंकि गंगा में अमृत बिंदु अगर है तो अमृत बिंदु जहाँ जहाँ गंगा जाएगी वहाँ वहाँ अमृत बिंदु का प्रवाह दिन रात होता रहेगा। आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, हम लोग सूर्य को अर्घ्य देते हैं, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं। सूर्य नारायण बहुत ऊंचाई पर हैं, लेकिन यहाँ पर हम देते हैं और कहते हैं सूर्य नारायण प्रसन्न हो जाओ। तो जहाँ पर गंगा साक्षात हैं, वो गंगा सामने, गंगा में अगर अमृत का बिंदु गिरा है तो वह बिंदु सर्वत्र जहाँ जहाँ गंगा जाएगी वहाँ वहाँ गंगा साथ में लेकर जाएगी और भक्तों को तरन तारण करेगी। इसलिए जहाँ जिस तट में सुरक्षा हो, जिस तट में सुरक्षित आप रह सकते हैं, उस तट में गंगा स्नान करें और परेशानियों से भक्तों को बचाएं, स्वयं भी बचें। यही मेरा संदेश है और सनातन धर्म की पताका को फहराते हुए पूरे विश्व को संदेश दें। आप पूरे भारत को संदेश तो हैं, पूरे विश्व को संदेश दें कि हम भारतीय कितने संयमित हैं कि अपने धर्म की रक्षा करते हुए देश विदेश से आए हुए भक्तों की रक्षा हम करेंगे और धर्म का ध्वजा संपूर्ण विश्व में फहराएंगे। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए और आपने इतनी सारी बातें हमें समझाई, बहुत सारी ज्ञान की बातें आपने कही और जाहिर तौर पर ये बातें सुनकर हमारे दर्शकों को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। हम हमारे दर्शकों से भी आखिर में यही कहेंगे कि आप महाकुंभ ज़रूर जाएं। अगर आपके मन में आस्था है, आपके मन में प्रेम है तो आप वहाँ जाएँ, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। लेकिन अपने मन में श्रद्धा के साथ साथ आप संयम भी रखें, धैर्य भी रखें और अनुशासन का पालन करें, ताकि वहाँ पर जिस तरीके की घटनाएँ हो रही हैं वो ना हो और लोगों को वहाँ पर आसानी से वो स्नान कर सके। और महाकुंभ पर एक बार फिर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार। इस खबर के साथ मैं थी यशस्वी।